हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश में आई हुई कुछ वैकेंसीज़ की जानकारी, जो कि बम्पर वैकेंसी कहलाएगी। ये सारी वैकेंसीज़ साइड में आप एक वेबसाइट है जो कि मध्य प्रदेश की एक संस्था है जिसके द्वारा वैकेंसीज़ भरी जाती है ना। और इसमें लगभग सभी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वैकेंसीज़ है, जिसमें से मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊँगा। जैसे सबसे पहले फाइनेंशियल कंसल्टेंट की है, उसके अलावा गनमैन है, उसके अलावा आपको पेपर एक्सपर्ट की मिलेगी, प्लम्बर की मिलेगी, भृत्य चौकीदार की मिलेगी, लैब टेक्नीशियन की है ना, मैट्रन की है फीमेल के लिए। उसके अलावा आपको मिल जाएगी डीपीटी ऑपरेटर की भी मिल जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की है। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ है और आपको लैब अटेंडेंट की वैकेंसी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, है ना। और सारी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उनके लिए है, जैसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज, उसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि लैब टेक्नीशियन की, इसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है विद साइंस के साथ में ना। 4 वैकेंसीज़ है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, जो कि आपको साथ में कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको मिलेगा, है ना। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक रिज्यूमे की ज़रूरत है, यहाँ पे अपलोड करना होगा, है ना बस। और बेसिक डिटेल अपनी डालनी है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। देन वो अपने आपके मार्क्स के हिसाब से कॉलेज अलॉट कर देंगे। देन पहला आप देखिए। दूसरी हमने देखा फाइनेंशियल कंसल्टेंट की, ठीक है। ये है चार्टेड अकाउंटेंट की, जिसके लिए आपको सीए होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरत है। भोपाल लोकेशन, इसकी 66,000 पर मंथ इसकी सैलरी है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पर अगली वैकेंसी हम बात करेंगे इसकी गनमैन की, ठीक है, जो पॉलीटेक्निक कॉलेज नसरुल्लागंज के लिए है। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपको लगेगा 10वीं पास, है ना। और गर्ल्स हॉस्टल के लिए आपको गनमैन चाहिए और सीहोर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ओके। देन वैकेंसी 1 है, क्वालिफ़िकेशन आपका 10th होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए फायर आर्म्स के लिए, वैलिड आर्म्स लाइसेंस होना चाहिए, है ना। और एक्सपीरियंस आपको कम से कम 12 महीने का चाहिए, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी जो ओपनिंग डेट है 8/12/2025 है ना, ठीक है। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम। इसके बाद आपको मिलेगी पेपर एक्सपर्ट की, ठीक है, पेपर एक्सपर्ट की मिल जाएगी। उसके अलावा प्लम्बर की मिलेगी मेल के लिए, जो आरजीपी यूनिवर्सिटी के लिए खुली हुई है ओपनिंग, है ना। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा प्लम्बर के लिए 5वीं या 8वीं पास ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं। स्किल्ड होना चाहिए, इसको प्लम्बिंग का कार्य सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। अगली वैकेंसीज के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा M&E SMPO, ठीक है, SPMU है, ओके। इसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर के लिए 40 से 60,000 की वैकेंसी सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन एक ही है। इसके लिए आपके पास एमटेक होना ज़रूरी है ना, CS या IT से। और शासकीय विभागों में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन एक्सपर्ट की ज़रूरत है ना। तो इसकी सैलरी लगभग 45,000 प्लस रहेगी। अगली वैकेंसी के बारे में मैं बात करता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छी अगली वैकेंसी मिलेगी। कौन सी? यहाँ पर मिलेगी आपको ये पेपर एक्सपर्ट हो गया, प्लम्बिंग हो गया, उसके अलावा M&E हो गया, भृत्य चौकीदार की वैकेंसी है। ये आपको मिलेगी, देखिए फीमेल के लिए है यहाँ पर, है ना। और 8वीं पास इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। सीहोर नसरुल्लागंज यहाँ पर जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है वहाँ के लिए है। उसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है यहाँ पर, 8वीं पास चाहिए, है ना। उसके अलावा एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी। छात्रावास के कमरों को चेक करना होगा, डाइनिंग हॉल, कुल मिलाकर महिला छात्रावास है, वहाँ की सारी जानकारी, सारी चीज़ें, सुविधाएं आपको प्रोवाइड करनी होगी, है ना। भृत्य है चौकीदार के लिए, ओके। देन इसमें साफ सफाई और अनुशासन प्रियता, शारीरिक क्षमता, जागरूकता एवं जिम्मेदारी सारी होनी चाहिए। उसके अलावा अनस्किल्ड भी चलेगा। गर्ल्स हॉस्टल है जो पॉलीटेक्निक कॉलेज नसरुल्लागंज सीहोर का है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। यहाँ पर आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, आपके सिर्फ परसेंटेज बेसिस पर और नंबर ऑफ फॉर्म्स पर डिपेंड करेगा, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन अगली वैकेंसी की मैं बात करता हूँ, तो ये है इसके लिए BSc फिज़िक्स और केमिस्ट्री और जियोग्राफी बायोलॉजी की ज़रूरत है, मतलब ओवरऑल बायोलॉजी वाला स्टूडेंट यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। ये है आपका लैब टेक्नीशियन के लिए,
ओके। देन अगली वैकेंसी की बात जो अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। अगली वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आपको रिमोट जॉब है ना, ये तो आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। देन उसके बाद वॉचमैन जो है गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज जो है पानागार और जबलपुर, दोनों जगह के लिए वॉचमैन की वैकेंसीज ओपनिंग हुई है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका मांगा है, कोई कुछ भी नहीं है आपको, वॉचमैन के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको लगभग नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2 है, इसमें क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए लेकिन वॉचमैनशिप में, है ना। और यहाँ पर आपको जो है वो जबलपुर के जो कैंपस है वहाँ का जॉब करनी है। देन अगली वैकेंसी की बात मैं करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया लैब टेक्नीशियन की मिलती है, सीए की मिलती है जो वेयर हाउस के लिए है। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी मिल जाएगी जो कि हायर एजुकेशन में ज़रूरत पड़ती है ना। और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन जो है नंबर ऑफ पोजीशन जो है 4 वैकेंसी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 10th पास चाहिए और एक्सपीरियंस यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेबोरेटरी अटेंडेंट वर्क इन साइंस लैब, ओके। नॉलेज इन लेबोरेटरी वर्क का नॉलेज होना चाहिए आपको, स्किल होना चाहिए, ठीक है। जबलपुर साइंस मेडिकल कॉलेज में आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी, ओके। देन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, 10 से 15,000 सैलरी है इसकी, ओके। इसमें भी फिल करने के लिए सेम वही कहानी है, आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। देन बेसिक डिटेल्स आपको अपलोड यहाँ पर करनी पड़ेगी, ओके। देन हम आते हैं अब अगली वैकेंसी पर, ठीक है। और उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो ब्राउज लिखा है ना, इस पॉइंट पर आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, देन सबमिट करना है, ओके। इसके बाद मैं अगली वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें तमाम प्रकार की वैकेंसीज है, जिसमें से अगला एक और है ऑफिस असिस्टेंट कम केयर टेकर मेल के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको लैब अटेंडेंट मिल गई, मैट्रन के लिए मिल गई फीमेल के लिए। उसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट कम केयर टेकर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड फीमेल के लिए हो गया, ओके। देन उसके बाद आ गया डिलीवरी मुख्य निर्वाचन सदन भोपाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 12th पास और ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है। जो यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन है एक ही है, 12th पास होना चाहिए, लाइट वेट हैवी लाइसेंस होना चाहिए, लाइट या हैवी लाइसेंस भी चलेगा, है ना। 1 साल का मिनिमम ड्राइविंग आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा नो एडिशन ऑफ एल्कोहलिक एंड स्मोक, मतलब आपको दारू और बीड़ी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। उसका डू नॉट सफ़र फ्रॉम अ सीरियस डिसीज़, मतलब कोई बीमारी आपको होनी नहीं चाहिए। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग आपको आना चाहिए। भोपाल लोकेशन इसका होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, 10 से 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जाता आप बढ़ा सकते हो उसको, साल उधर साल चलते जाएगा, ठीक है। अगली वैकेंसी की बात मैं अगर करूँ तो इसमें देखो वैकेंसी तो बहुत सारी है ना। और आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पर कमेंट सेक्शन में और या डिस्क्रिप्शन में, ओके। आगे आप खुद इस वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंजीनियर्स के लिए और जो इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए। तो इनके लिए 12th होना चाहिए, ITI प्लस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन होगा वो। और नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 3 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी होना चाहिए प्लस ITI डिप्लोमा होना चाहिए, ओके। देन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिकल वर्क आना चाहिए आपको, लाइनमैन का काम आपको करना है। यहाँ पर सेमी स्किल्ड होना चाहिए, कलेक्ट्रेट के रूप में आपको सैलरी मिलेगी, है ना। और लगभग नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 3 है, ओके। देन आगे हम बढ़ते हैं और वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसके अलावा आपके पास असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की तो हो गई। उसके बाद आपके पास मल्टी स्किल्ड ग्रुप D वर्कर्स के लिए भी है आपके पास, है ना, सिविल सर्जन हॉस्पिटल में नीमच में। उसके अलावा आपको मिल जाएगी यहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी मिल जाएगी, योगा इंस्ट्रक्टर की, ठीक है। और उसके अलावा आपको मिलेगी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो कि सिविल वालों के लिए है। तो यहाँ पर डिप्लोमा सिविल और B सिविल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस और 7 साल का मिनिमम मैक्सिमम 15 साल और मिनिमम 7 साल के लिए होना चाहिए एक्सपीरियंस आपके पास, ठीक है। उसके अलावा रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तो पता ही है एक इंजीनियर क्या क्या करता है। सर्विस सुपरविजन और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, वर्क क्वालिटी कंट्रोल आपको चेक करना पड़ेगा, वर्क एक्सपीरियंस डेवलपमेंट स्कीम
एंड बिल्डिंग वर्क आपको करना है। लोकेशन यहाँ पर जबलपुर मिलेगा आपको। सैलरी आपकी 50,000 फिक्स रहेगी, 1 साल का टेन्योर रहेगा, है ना। ये भी फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ते जाएगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। 25 से 40,000 रुपये बेसिक सैलरी लिखा है, लेकिन वो टोटल 50,000 आपको सैलरी देंगे। इसके अलावा और वैकेंसीज़ मैं आपको बताऊँ सारी, तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल वैकेंसीज़ है, समझ रहे हो आप। तो आप सिर्फ वेबसाइट पर विज़िट करना है, आपको अपने क्वालिफ़िकेशन सर्च करना है, देखना है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। बहुत जिसको इंस्टेंट वैकेंट जॉब चाहिए उसके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। और जिसके पास फ़िलहाल कोई भी जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत बढ़िया है, ये मान के चलिए बम्पर वैकेंसी ये खुद चल के आपके पास आई है ना। इसके बाद मैं अगले वैकेंसी की बात करूँ तो ये है ग्रेजुएशन विद टाइपिंग सर्टिफिकेट, PGDCA चाहिए इसके लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर रिलेटेड सब डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट के लिए है ये, है ना। और इसके लिए शॉर्ट हैंड राइटिंग स्किल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी। देन ये भी फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसकी सैलरी जिस ज़िले में होंगे वहाँ के कलेक्टर रेट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर लैब अटेंडेंट और एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। कंप्यूटर ऑपरेटर सिविल सर्जन हॉस्पिटल में दतिया में है, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, DCA डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कोई सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की ऑर्गेनाइजेशन में आपको पोस्टिंग होगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर 4 है, और क्वालिफिकेशन मैंने बता ही चुका हूँ, DCA प्लस डिप्लोमा और हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए परफेक्टली, ठीक है। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस आना चाहिए आपको। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दतिया में यहाँ पर पोस्टिंग होगी, 1 साल का टेन्योर है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 10 से 15,000 बेसिक सैलरी है, लेकिन ये मिल कि आपको 20 से 25,000 रुपये हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसके अलावा लगभग वैकेंसीज़ के बारे में सारी आपको मैंने डिटेल बता चुका हूँ, है ना। और आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, और मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पर्टिकुलर आपको फॉर्म फिल करके बताऊँगा, है ना। और इसी बीच में इन्होंने एक बहुत ही आवश्यक जानकारी आपके सामने पेश किया है, जो कि ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर ऐसा चैलेंज करता है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साइडमैप द्वारा नौकरी लगवाने हैं तो किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। यदि कोई व्यक्ति या संस्था नौकरी लगवाने पर आपको पैसा लेता है तो आप उन्हें शिकायत कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।